अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड की वजह से हर किसी की लाइफ जो है बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुई है। इसमें से एक तबका टीचर्स का भी है। टीचर जिन्हें हम नेशन बिल्डर कहते हैं, उन्होंने भी बहुत तरीके के जो लॉस है उनको फेस किया है। और स्पेशली अगर हम बात करें कोचिंग सेंटर्स की, तो कोचिंग सेंटर्स जो है उन्होंने भी काफ़ी कुछ फेस किया है, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स होते हैं जिसमें वो रेंटेड बिल्डिंग्स लेते हैं, उसके बाद बिजली का किराया होता है, स्टाफ की सैलरीज होती है, बहुत दिक्कतें होती है जो कोचिंग सेंटर वाले भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि अब रिसेंटली एक ऑर्डर आया था कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो खोले जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं था कोचिंग सेंटर्स को लेकर। अभी मैं एक कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ, एड्यू हब करके कोचिंग सेंटर है, और इसके जो ओनर है रूमी गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम जो है ये फेस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो ये कोचिंग सेंटर है ये कितनी देर से आप रन कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्टेट एंड क्लेव का, जिन्होंने हमारी बात पक्ष रखने के लिए सरकार के आगे हमें मौका दिया। तो पहले सबसे मैं स्टार्टअप करूंगा अपनी जर्नी के बारे में। जो एडू हब जर्नी है हमारी, वो स्टार्टअप हुई थी 2012 में। 2012 से आते आते अब 2021 हो चुका है। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कैसे, क्योंकि कोचिंग सेंटर और एजुकेशन कम्युनिटी को ऐसा माना जाता था कि ये कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा। लेकिन हमने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा एक पैंडेमिक आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोचिंग लाइन को ही सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें पिछले 2 सालों से कोविड चल रहा है, तो उन 2 सालों में आपने टोटल कितने महीने जो है अपना ये कोचिंग सेंटर जो है चलाया है? देखिए मैम, जैसे कि कोविड पैंडमिक जो पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे वर्ल्ड में हर जगह टारगेट हुआ। तो लास्ट ईयर जब हमारा स्टार्टअप हुआ था, मार्च 15 के बाद हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो उसके बाद सफ़र करते हुए तो हमारा थोड़ा चेंजिंग सिस्टम आया कि हमें भी ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ा कि टाइम की हिसाब से। तो हमने भी चेंजिंग करने की कोशिश की कि हम ऑनलाइन मोड पे आएँ। लेकिन वहाँ पे भी जब हमारा लास्ट अक्टूबर तक तो कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा। उसके बाद जब रहा कि हमारे काफ़ी बियर लॉस हमें करने पड़े, हमारे ह्यूज बिल्डिंग रेंट से, सैलरीज से, फिर भी हमने सफ़र किया कि नहीं, सभी सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर लेंगे। देन आफ्टर दैट 3-4 महीने का हमें मौका मिला कि ऑफलाइन स्टडीज़ पे आने का। देन वी विल बिगेन। लेकिन फिर अब पिछले 4 महीने से हमारा लॉकडाउन की वजह से, अब लॉकडाउन रहा तो उसके बाद फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई सरकार की वजह से। अब उसमें क्या चीज़ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि सब बिजनेस कम्युनिटीज़ रेवेन्यू के लिए, कि सरकार कहती है कि हमें रेवेन्यू चलना चाहिए मार्केट में सभी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी का। लेकिन उसकी वजह से सभी बिजनेस कम्युनिटीज़ आपकी सभी ओपन है, लेकिन अभी भी सरकार की वजह से एक कम्युनिटी को निगलेक्ट किया जा रहा है, वो है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर ही क्यों? ठीक है, हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। उसके साथ ही जैसे भी रिसेंटली कल हमारे अंशुल गर्ग जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम सिर्फ ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन के साथ। पर उसमें भी क्वेश्चन मार्क ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने कहीं पे भी क्लैरिफाई नहीं किया हमें कि वहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले तो स्कूल नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ आता है कॉलेजेस, कॉलेजेस प्लस आपके आते हैं यूनिवर्सिटीज़। अब उसके साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोचिंग सेंटर भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, जो सिर्फ हमारी कंपेरेटिव, जिसमें केस एस्पिरेंट्स की कोचिंग रहती है, जिसमें हमारा बैंकिंग एसएससी की कोचिंग रहती है, वो भी तो हायर एजुकेशन में आता है। क्या वो अपने कोचिंग सेंटर में कोचिंग रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात रही सफ़र लॉस की। अब लॉस हम लोगों ने इतना सका, हमारे कुछ रैकरिंग बेसिक जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि रेंट्स है बिल्डिंग, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर बात करूँ, हार्डली 20 या 30% होंगे जो खुद बिल्डिंग ओनर्स होंगे, जो खुद रन कर रहे हैं। मैक्सिमम 70% जो भी बिल्डिंग है सभी रेंटेड हैं। अब रेंटेड हम कहाँ से निकालेंगे? पिछले 4 महीने से, लास्ट साल ईयर भी हमने बियर किया लॉस, अब इस साल भी हम बियर कर रहे हैं कि सब बिजनेस अपने वे, मॉल्स ओपन है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी सब ओपन है, आपके बार रेस्टोरेंट्स ओपन है, आपके जिम्स ओपन है, बट कोचिंग सेंटर अभी भी क्लोज्ड हैं। ऐसे तो हमें कहा जाता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने, आत्मनिर्भर बने सरकार की तरफ से, तो वही आर द आत्मनिर्भर पर्सन्स। हम भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बाकी लोगों की तरह, क्योंकि हमारे जो कोचिंग सेंटर चलते हैं वो इंडिविजुअली पर्सन पे नहीं चलते हैं। जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमारे साथ एक टीम वर्क चलता है, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कम्युनिटी के टीचर्स आते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, अगर आप आत्मनिर्भर की बात करें, वेल एजुकेटेड जो लोग रहते हैं, जिनके पीएचडीज हैं, जिनके मास्टर्स किया हुआ है, अब उनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो वो ये लोग, हम कम्युनिटी समझते हैं कि हम सबसे पहले हम शिफ्ट कर जाएं एजुकेशन सेक्टर में, वहाँ पे हम टीचिंग, जिसे हम कहते हैं कि नेशन बिल्डर्स रहते हैं टीचर्स हमारे। अब नेशन बिल्डिंग के लिए तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, तो लेकिन सबसे ज़्यादा भी निगलेक्ट भी हम ही हो रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं ऑनलाइन हम टीचिंग दे रहे हैं, पर ऑनलाइन इतना हमारा नहीं चल पा रहा है, हाँ, बिकॉज यहीं पे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ऑनलाइन टीचिंग जो
हर कोई दे रहा है अब, तो बच्चे क्या उस तरीके से इंगेज हो पाते हैं जो एक लाइव सेशन होता है, एक लाइव जो एक क्लास होती है, बैठ के बच्चा जो है बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, क्या उस तरीके की इंगेज जो है बच्चे हो पाते हैं ऑनलाइन क्लास में? देखिए मैंने वही चीज़ स्टार्टअप किया कि स्टार्टिंग में जब यही चीज़ रहती है कि अंगेज होते तो हैं लेकिन बच्चा भी फेस टू फेस पढ़ना चाहता है, वहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी सॉल्व आउट नहीं हो पाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि हमारा नॉर्मली हम फेस टू फेस इन पार्ट इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमारा लेक्चर 1.5 आवर का जाता है, लेकिन आपका टेक्निकली प्रॉब्लम्स भी रहती हैं हमारी ऑनलाइन में, कभी नेट डाउन हो रहा है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारी वहाँ पे ना तो बच्चा इतना अंगेज, और इवन कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमें डेली के कॉल्स आते हैं कि आप इन पार्ट हमें कोचिंग सेंटर में बुलाइए और हमें बुलाइए। इवन कि हम नहीं कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती बच्चों को बुलाने के लिए हम कुछ अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम एक अपील कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स खुद चाहता है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो फेड अप हो चुके हैं, जब तक वो सोसाइटी में आके बैठेंगे नहीं, यहाँ आएंगे नहीं कोचिंग, तो वो एक कल्चर में नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ आएंगे तो हम तो बच्चों को अवेयर ही करेंगे कि आप अगर मार्केट प्रॉपर मास्क के साथ जाएं, सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि हम लोग की कम्युनिटी ऐसी है एजुकेशन सेक्टर की जो हमेशा अवेयरनेस देती है सबको। तो अंगेज नहीं हो पा रहे, हाँ थोड़ा बहुत काम चल, लेकिन उसमें हमारा लॉस बियर नहीं हो पाता है मैम, सिंपल क्लियर बता दूं। तो इसमें गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी कंसिडर किया जाए, हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपको अपोज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि हमें भी चांस दिया कि सब अगर ओपन है, हम भी पूरे कोविड गाइडलाइंस के थ्रू हम भी फॉलोअप करने को आपकी जो SOPs रहेंगी। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि अगर लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद अक्टूबर में आपने हमें चांस दिया था ओपन करने का गाइडलाइंस के साथ, अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं, आप प्रीवियस रिकॉर्ड निकालिए हमारा, अक्टूबर से लेके टिल मार्च तक ऑल जम्मू डिवीज़न किसी भी कोचिंग सेंटर से एक सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ था हमारा। दैट मीन्स कि वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, कि हम बच्चे को अगर यहाँ बुला रहे हैं, प्रॉपर हमारी SOPs फॉलो हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रही है, प्रॉपर मास्क के साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इवन हम उन स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि आप बाहर भी कहीं रेस्टोरेंट्स में जाएँ, शॉपिंग के लिए जाएँ, कहीं जाएँ, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन देने के लिए हम अवेयरनेस भी देते हैं। सो सिंपल रिक्वेस्ट है कि हमें भी दे, हम भी बहुत सारे लॉस बियर कर चुके हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी देर से हमारे इंस्टीट्यूशंस क्लोज चल रहे हैं लास्ट में, तो मैक्सिमम मैं आपको एक रिपोर्ट कर दूं कि मैक्सिमम 50 से 60% कोचिंग सेंटर्स क्लोज हो चुके हैं हमारे, बिकॉज ड्यू टू दे आर नॉट बेरिंग द लॉस। क्योंकि ह्यूज बिल्डिंग रेंट से कोई भी इंस्टीट्यूशन 25-20 हज़ार के नीचे बिल्डिंग रेंट पे काम नहीं करता है। जिसको रेंटेड बिल्डिंग है, किसी का 25 हुआ, किसी को 40 हुआ, वो आपकी स्पेस के मुताबिक है, तो वो इतना लॉस बियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर विद इन फ्यू डेज या कमिंग मंथ में अगर गवर्नमेंट हमारे लिए डिसीजन नहीं लेती है, तो जो बाकी के 40% हैं, तो उसमें भी रेशो जो रहेगी जो 20% और यानी कि 80% के करीब हमारे कोचिंग सेंटर्स क्लोज हो जाएंगे, और 20% वही सब बचेंगे जो या तो जिनकी बिल्डिंग्स अपनी हैं या बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। तो लाइक आप ये फिर रन कैसे करें, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं जो भी आपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, क्योंकि आप ऑल ऑफ द सडन अपने स्टाफ को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते जो आपके साथ इतनी देर से जुड़े हैं, जिनकी फर्दर फैमिलीज भी हैं, और कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर्स है वो एम्प्लॉयमेंट भी दे ही रहा है। तो आप लाइक कितना प्रेशर आ गया है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सब चीज़? मैम प्रेशर इतना है कि समझ लीजिए प्रेशर अब डिप्रेशन में चेंज हो रहा है। कि एक्चुअली जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आपकी ये जो स्टाफ है, अब स्टाफ मैम पिछले 5-5 साल से हमारे साथ लगा हुआ है, अब एक फैमिली बॉन्डिंग है हमारी उनके साथ। हम भी नहीं चाहते कि उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, अब उनके लॉसेस भी बियर हमें ही करने पड़ रहे हैं, कि वी आर लाइक ए फैमिली। अगर मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, लाइक ए फैमिली अगर मैं कह रहा हूँ, तो फैमिली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है, तो हेड ही फैमिली को चलाता है। अब हेड कैसे चला रहा है वो फैमिली को नहीं पता कैसे चला रहा है, वो मुझे पता है कि मैं कैसे उनको 50% सैलरी दे रहा हूँ, कैसे हाँ थोड़ा बहुत हमारा जो ऑनलाइन स्टडीज़ में चल रहा है, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ना तो हमारा बिल्डिंग का रेंट रिकवर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ लिटिल बिट जो हमारे जो टीचर्स हैं उनका थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस हम वहाँ से बियर कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम टोटली लॉस में हैं। तो अब लेकिन अगर हम आज इनको जवाब दे दें, कल अगर जब ओपन होते हैं हमारे, तो हम इनको फिर से हायर कैसे करें, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन रहता है कि हर कोई कंपटीशन में वर्क करना चाहता है। हम टीचर्स को हर कोई अपॉर्चुनिटी देता है कि अच्छे टीचर को हायर किया जाए, तो अब हम ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ सकते। अब हमारे गले की फांस बन चुका है कि हम ना टीचर को अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। अब फैमिली है, फैमिली को तो हमें चलाना ही है, चाहे वो लॉस पे जाए चाहे जैसे मर्जी जाए। लाइक जैसे लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन लगा था, तो ये भी कहा गया था कि अगर कोई रेंटेड बिल्डिंग है तो आपको उसका रेंट पे नहीं करना है, लाइक आपको लाइक बिजली का किराया नहीं देना है। तो क्या ये सिर्फ बातें बोलने तक ही थी या फिर ये हुआ भी था?
मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वर्बली था, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं था, ये वर्बली हवा की बातें थी सिर्फ। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आके कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने टेनेंट के साथ। सिंपल ये था, किसी ने हाँ कि आप थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए रेंट पे करने के लिए। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ नहीं हुए, कुछ भी माफ़ नहीं, कोई रेंट माफ़ नहीं हुआ। हाँ, वो पर्सनली अगर किसी के अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है अपने लैंडलॉर्ड के साथ, हाँ तो वो हाफ 50% दे रहा होगा कोई, या कोई 1 मंथ का वेव ऑफ कर रहा होगा, दैट इज़। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं था हमारे लिए। जैसे फिर ये इंस्टीट्यूट खुल गए होंगे तो फिर तो ये डबल बर्डन जो है वो बन गया होगा। ऑब्वियसली मैम, जब लाइबिलिटी अगर हम दे नहीं पा रहे हैं, काम नहीं चल रहा, तो हम कह रहे हैं कि हम आगे जाके देंगे, तो वो लाइबिलिटी बिल्टअप हो रहा है। और अगर कल को हमारा ओपन होता है तो हम करंटली एक्सपेंसेस बियर करेंगे या पिछला लाइबिलिटीज़ ख़त्म करके, वो तो डबल लॉस बियर अप है हमारे लिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट को कि हमें अपना कुछ हमें मिले। गवर्नमेंट की तरफ से हम सिंपल ये चाहते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ दैट, कि हम वो चीज़ से निकल सकते हैं बाहर। सिर्फ आप हमें परमिशन दीजिए कुछ एसओपीज़ के साथ, जो एसओपीज़ सबके लिए, हम भी वो एसओपीज़ फॉलो करने के लिए तैयार हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ 50%, 21, आप हमें एक चांस दीजिए, हम उसमें ही लॉस बियर अप कर लेंगे। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं कि हम हमें वेव ऑफ करिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल करिए, हमारे कुछ किराए माफ़ करें, हम ये नहीं मांग रहे। हम इतने केपेबल हैं अपने प्रोफेशन में कि अगर हमें थोड़ा सा चांस मिलता है एसओपी का, तो वी आर आउट ऑफ दैट कम। रूमी जी, जैसे कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चे उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन हो रहे हैं, तो ये क्या रिदम सही बैठ पाएगा? नहीं मैम, मेरे को तो नहीं लगता कि ये सही बैठ रहा है, कि मुश्किल सबके लिए स्टूडेंट्स के, क्योंकि हम टोटली स्टूडेंट्स के साथ एंगेज हैं, ऑन कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है हमारे साथ कि सर कुछ सर्चिस हमें नोट्स मटेरियल चाहिए, टोटली ऑनलाइन सिस्टम पे चल रहा है। तो वहाँ पे जब हम बच्चों के एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं तो बच्चों का एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं है, और हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि जो ऑफलाइन रहता है वो ऑनलाइन में हम इतना नहीं कर सकते। हाँ, आने वाले कुछ सालों में कुछ टाइम चाहिए, फ्यूचर हमारा ऑनलाइन बनेगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। इनिशियली स्टेज पे एक ही दम से चेंज नहीं हो पाता, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता है। शायद समझ लीजिए कोविड ने, कभी हमने भी नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन पे जाएंगे, बच्चा ने भी सोचा कि हम ऑनलाइन लेंगे क्लासेस। हाँ, एक प्लेटफॉर्म सेटअप हो रहा है, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इस पर टाइम लगेगा, ये इन्फ्लुएंट नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, अगर आप कहते हैं कि बिलो 18 वैक्सीनेशन नहीं है और हम उसको अलाउ नहीं करेंगे स्कूल कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर के, पहले तो मैं स्कूल की बात नहीं करूँगा, सिर्फ कोचिंग सेंटर की बात करूँगा, आप उनको अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं, देन हाउ गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग ऑफलाइन एग्जाम्स। जैसे मैं आज ही करंटली बात करूँ, आज जेई का ऑफलाइन एग्जाम है, राइट, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आप एसओपीज फॉलो के थ्रू ही स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, वहाँ पे भी नंबर ऑफ। तो वही चीज़ हम करेंगे। अब आने वाले कुछ दिनों में 12-13 तारीख को नीट का एग्जाम है बच्चे का, वो भी डिले नहीं हो रहे हैं, वो भी ऑफलाइन मोड पे ही आप बुला रहे हैं सेंटर्स में बच्चे को। अगर सभी जेकेएसएसबी के कम्पिटिटिव के एग्जाम अभी हुए हैं, बेशक वो एग्जाम ऑनलाइन हॉल में ही होना है, लेकिन वहाँ पे भी तो आपने गैदरिंग करवाई एसओपीज के साथ, तो वही गैदरिंग अगर स्टूडेंट वहाँ पे भी आने को तैयार है, तो कोचिंग सेंटर में भी बच्चा आने को तैयार है। बिल्कुल, अगर शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, अगर ईटरीज खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट मैम देखिए, अगर ईटीज वगैरह की बात करें तो मैं सिंपल सा बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन एसओपीज जारी किया था, किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में अगर आप जाते हैं या मॉल्स में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको सिंगल डोज होना ज़रूरी है, और वहाँ पे आपका वो देखा जाएगा वैक्सीनेशन कि आपके सर्टिफिकेट हैं, तभी आप लोगों, और 50%। तो मैं खुद नहीं कहता, जितने भी लोग अभी लाइव देखेंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करें, क्या आपको कभी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या आपको कभी किसी ने टेम्परेचर तक चेक किया आपका? किसी ने आपको पूछा कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है? क्या आप खुद जा रहे हैं, क्या आप वहाँ पे 50% रेशो के साथ बैठ रहे हैं वहाँ पे? नहीं, कोई भी एसओपीज फॉलो नहीं की जा रही। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ किसी बिजनेस कम्युनिटी को, बट ये कह रहा हूँ वी आर कैपेबल ऑफ दैट, कि हम ये चीज़ फॉलो करते आए और करेंगे। तो हम ये करें, सिर्फ हमें भी एक मौका दे, हमें क्यों नहीं करके, क्योंकि सभी बिजनेस कम्युनिटी ओपन है। हाँ, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। अब स्कूल को, अब दूसरी चीज़ है कि ये जब भी ओपन करें, स्कूल कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर को मर्ज कर देते हैं। स्कूल कॉलेजेस अलग चीज़ है, कोचिंग की। स्कूल कॉलेज में नंबर ऑफ गैदरिंग्स थाउजेंड्स में, कॉलेज स्कूल्स में बच्चा आता है, हंड्रेड्स में बच्चा आता है। कोचिंग सेंटर में जो रहता है, मिनिमम आप 50 स्टूडेंट्स के साथ, 20 स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर एसओ के साथ सोशल क्लास रन कर सकते हैं। स्कूल में नहीं हो सकता, और हम भी नहीं कह रहे कि स्कूल खोलें या ना खोलें, क्योंकि उनका बिजनेस प्रोपेगेंडा अलग है, बिजनेस स्टाइल अलग है, हमारा कुछ कोचिंग सेंटर अलग है। तो हमें कंसीडर में ऑलरेडी स्ट्रेंथ कम होती है मैम, एज कम्पेयर टू अब कॉलेज खुलेगा तो हम कॉलेज में नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हम मानते हैं कि ठीक है। लेकिन एक कोचिंग सेंटर में, एक बिल्डिंग में आपके पास 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 100%, लेकिन वो भी पार्ट में चलते हैं।
सेशन टू सेशन 1 आवर का क्लास रहता है, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, इकट्ठा एंगेज नहीं रहता है वहाँ पे। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन वहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत है। मैं बात करता हूँ, अगर आप शॉपिंग में देखें, बिजनेस में, अभी कल ही अंशुल गर्ग जी जो हमारे डीसी हैं वो एक अपील कर रहे थे कि मार्केट में कि बहुत ज़्यादा मास्क नहीं पहना जा रहा है। क्या वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करें, ना दुकानदार करवाना चाहता है ना लोग करने को। लेकिन अब स्टूडेंट बात करें, अगर हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो हम अवेयरनेस भी देंगे, शायद एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही हम स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे और स्टूडेंट अपनी फैमिली तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज पास होगा ना, वो नंबर टू नंबर जाएगा। अगर हम यहाँ से बच्चा सीख के अगर आगे जाके कुछ करता है तो यहीं से वहाँ से बच्चे का शुरू होगा अवेयरनेस प्रोग्राम, और यहीं से बच्चा, हम इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को अवेयर करते हैं कि आप बाहर जाएं, ये चीज़ करें। तो अगर यहाँ आते तो यहाँ पे भी चीज़ रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि कितना ज़्यादा हैवी लॉस जो है ये लोग भी बेयर कर रहे हैं। अगर बाकी चीज़ें खुल सकती हैं, अगर शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, अगर रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं कि आपको ऐसे ऐसे SOPs फॉलो करनी है। उसके साथ अपनी ये जो रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स और भी काफ़ी चीज़ें आप रन कर सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर्स क्यों नहीं, इनकी भी फैमिली है, इनको भी अपनी फैमिली को देखना है, इनके भी अपने सर्कल्स है, और ये भी जो है काफ़ी लॉस जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो एट लास्ट मैं भी चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कोचिंग सेंटर्स के लिए भी कुछ ऑर्डर जो है वो आए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव, एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। धन्यवाद।